वो कैप्सूल आपको जब मिलेगी तो। ठीक है, चलिए अब इसी के साथ आज के बात की शुरुआत करते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की डेफिनेशन आपको दी हुई है आपके चैट बॉक्स में। एक बार फिर से भेज दे रहा हूं, आपके चैट बॉक्स में दी हुई है। ठीक है, तो इमेजिनरी लाइन की स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी से शुरू करते हुए, इमेजिनरी लाइन की स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी से शुरू करते हुए टुवर्ड्स आउट ऑफ द मनी, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट या फिर हाईएस्ट वॉल्यूम, इनमें से जो भी इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब हो, कॉल साइड में रेजिस्टेंस और पुट साइड में सपोर्ट कहलाती है। अब इमेजिनरी लाइन की स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी क्या हुई? इमेजिनरी लाइन की स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी हुई 650। पहले तो इसको फील करिए कि रेजिस्टेंस सपोर्ट होता क्या है। जब तक फील नहीं करेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा, जब तक फील नहीं करेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा। वो पिक्चर देखिए, कौन सी पिक्चर? स्क्विड गेम्स। और वैसे भी अपने भी समय में आपने रस्साकशी तो खेली होगी ना, है ना? रस्साकशी तो खेली होगी ना। ये दो तरफ से रस्सियां खींचते हैं, दो तरफ से रस्सियां खींचते हैं, और जो सामने वाली पार्टी को खींच लेता है अपनी तरफ, वो वो क्या कहलाता है? क्या बोलते हैं? टग ऑफ वॉर बोलते हैं ना। हाँ, टग ऑफ वॉर, टग ऑफ वॉर, है ना? तो टग ऑफ वॉर में कैसा होता है? खींच रहे हैं, खींच रहे हैं, खींच रहे हैं, अगर खींच पाए तो विजेता हो गए, अगर खींच पाए तो विजेता हो गए। तो यहां भी टग ऑफ वार ही चल रहा है भाई साहब, यहां भी टग ऑफ वार ही चल रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग तरह का है। अलग तरह इन द सेंस कैसा? ये जो आपकी इमेजिनरी लाइन दिखाई दे रही है, यहाँ पे पुश करने वाला टग ऑफ वार है, यहाँ पे पुश करने वाला, ये लोग पुश कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं कि भाई इमेजिनरी लाइन तुम यहां से आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ठीक है, आगे बढ़ो। तो जब ये पुश कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं आगे बढ़ने का, वो किधर से धक्का दे रहे हैं? इधर से धक्का दे रहे हैं। तो ये लोग इसको क्या कर रहे हैं? रोक रहे हैं। हम इधर नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे, इस तरफ जाओ। और ये लोग इधर से रोक रहे हैं, नहीं हम इधर नहीं आने देंगे इमेजिनरी लाइन को। तो दोनों तरफ की लड़ाई चल रही है भैया। कॉल साइड वाले, आउट ऑफ द मनी वाले, मतलब इमेजिनरी लाइन के ऊपर से वो पुश कर रहे हैं कि भाई बाजार 700 और 650 के बीच से 650 और 600 में चला जाए। और पुट साइड वाले कह रहे हैं 650 और 700 के बीच से 700 और 750 में चला जाए। और ये लड़ाई जबरदस्त है, इमेजिन करिए, ये लड़ाई जबरदस्त है। इमेजिन करिए कैसी लड़ाई है ये। एकदम ये पुश कर रहे हैं कि नहीं इस तरफ नहीं आने देंगे, ये पुश कर रहे हैं नहीं उसी तरफ हम लोग पुश करेंगे, उसी तरफ हम लोग पुश करेंगे। एकदम ऐसी ही लड़ाई है, एकदम ऐसी ही लड़ाई है ये। जीतेगा कौन? जो मजबूत होगा। जीतेगा कौन? जो मजबूत होगा। और जो मजबूत होगा, अब समस्या इसमें बहुत सारी आती है। ये कौन लोग हैं? ये लोग हैं वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट। ये कौन लोग हैं? ये लोग हैं वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट। तो कॉल तरफ के जो लोग हैं, जो लोग कॉल साइड के हैं, वो लोग चाहते ही नहीं कभी कि बाजार ऊपर जाए। आप एज अ बायर भले ही चाहते हो, लेकिन आप एज अ बायर अभी सोचना मत सीखो। अब आप एज अ राइटर सोचो। भले ही ट्रेड आप बाइंग में करो, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन सोचो आप एज अ राइटर। मतलब एक बिकवाल की तरह सोचो कि अगर आपने ये 84 रुपीज का प्रीमियम खरीदने के बजाय बेच दिया होता। अगर आपने खरीद लिया तब तो आप तपस्या करेंगे, है ना? क्या कि ये भैया बाजार ऊपर चला जाए। अगर आपने खरीद लिया तो ठीक है, लेकिन अगर आपने बेच दिया तो आप तो कभी नहीं चाहेंगे ना कि ये बाजार ऊपर जाए। आप तो सिर्फ ये चाहेंगे कि ये बाजार कैसे भी करके यहां से ऊपर ना जाए, यहीं रुका रहे या नीचे गिर जाए वो अलग बात है, यहां से ऊपर ना जाए। उससे आपका क्या होगा? फायदा होगा। तो कॉल साइड के राइटर्स ये चाहते हैं कि बाजार उनकी स्ट्राइक प्राइस को कभी क्रॉस ना करे।
कॉल साइड के राइटर्स ये चाहते हैं कि बाजार उनकी स्ट्राइक प्राइस को क्रॉस करके कभी ऊपर ना जाए, और पुट साइड के राइटर्स ये चाहते हैं कि बाजार उनकी स्ट्राइक प्राइस को क्रॉस करके कभी नीचे ना जाए। और बाजार क्या है? बाजार यही इमेजिनरी लाइन है। बाजार क्या है? यही इमेजिनरी लाइन है, और इसी को कोई इसको चाहता ही नहीं है कि उसके पास रहे। हर कोई इसको दूर भगाना चाहता है, ना अपनी टीम में शामिल करना चाहता है कोई इसको। कोई ना चाहता कि वो उसकी टीम में शामिल हो, चाहता है कि दूर जाओ, तुम उधर जाओ, और पुट वाले चाहते हैं तुम उधर जाओ। तो ऐसे करके दिन भर इसकी लड़ाई चलती रहती है। अब इसको करने वाले कौन लोग हैं? वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट हैं, ये इसको रोकते हैं। अब इस रोकने के दौरान ये जरूरी नहीं कि ये जरूरी क्या, ये नामुमकिन है कि हर वॉल्यूम अपने आप में हाईएस्ट वॉल्यूम है। ये नामुमकिन है। ये नामुमकिन है कि हर वॉल्यूम अपने आप में हाईएस्ट वॉल्यूम है, या हर ओपन इंटरेस्ट अपने आप में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट है। मतलब पूरी ताकत एक ही जगह पर नहीं लग रही है। क्यों नहीं लग रही है? क्योंकि ये पूरा का पूरा जो ट्रेडिंग का कम्युनिटी है ना, इसमें अलग अलग तरह से सोचने वाले लोग हैं। सब लोग एक ही तरह से नहीं सोचते। आप अगर बाइंग सोच रहे हैं तो हो सकता है आपके बगल वाला बैठ के राइटिंग के बारे में सोच रहा है। आप अगर बुलिश सोच रहे हैं तो आपके बगल वाला बेरिश सोच रहा है, या फिर कंसोलिडेट सोच रहा है। या आप अगर कैंडल स्टिक देख के ट्रेड कर रहे हैं तो आपके बगल वाला गेन थ्योरी देख के ट्रेड कर रहा है। आप अगर प्राइस एक्शन देख रहे हैं तो आपके बगल वाला मूविंग एवरेज देख रहा है। देयर आर एन नंबर ऑफ पीपल, और हर किसी के सोचने का तरीका अलग अलग है। ठीक वैसे ही जैसे आपके घर में आपकी फैमिली है, हर कोई एक जैसा नहीं सोच सकता, या आपके पड़ोस में आपका जो सोसाइटी है, सोसाइटी का हर व्यक्ति एक तरह नहीं सोच सकता। तो इसके लिए क्या होती है? वोटिंग होती है। वोटिंग होती है, और जो सबसे ज्यादा वोट पाता है उसी की क्या कहलाती है? उसी की मोनोपोली कहलाती है। वही जो सोचता है वही होता है। तो इसीलिए ऑप्शन चेन में भी जहां पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स, या फिर जहां पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट, इनमें से जो भी इमेजिनरी लाइन के सबसे ज्यादा करीब होती है, कॉल साइड में रेजिस्टेंस और पुट साइड में सपोर्ट कहलाती है। लेकिन एक शर्त है। शर्त यह है कि इस देखने की शुरुआत इमेजिनरी लाइन के स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी से होती है। मतलब अगर इमेजिनरी लाइन कॉल साइड में 700 है तो उसके ठीक छोटी वाली जो स्ट्राइक प्राइस है 650, वहां पर भी रेजिस्टेंस होना अलाउड है। वहां पर भी हो सकता है रेजिस्टेंस, कोई बड़ी चीज। अगर इमेजिनरी लाइन 400 और 450 के बीच में होती तो 400 पर भी रेजिस्टेंस हो सकता था। इसलिए 400 से ही हम लोग देखना शुरू करेंगे। मतलब इमेजिनरी लाइन जिन दो स्ट्राइक प्राइसेस के बीच में है, उसमें से छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस की तरफ से हमेशा रेजिस्टेंस देखना शुरू किया जाता है और आउट ऑफ द मनी की तरफ चला जाता है। और पुट साइड में हमेशा बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस की तरफ से सपोर्ट देखना शुरू किया जाता है और हमेशा आउट ऑफ द मनी की तरफ चला जाता है। अब इसमें ढूंढना क्या है? सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट। मैं ओपन इंटरेस्ट चेंज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ओपन इंटरेस्ट वाले कॉलम की बात कर रहा हूं। इस पर्टिकुलर कॉलम में सबसे बड़ा नंबर, ये आपको किस कलर से दिखाई देता है? पिंक कलर से दिखाई देता है। और क्या ढूंढ रहा है? सबसे बड़ी वॉल्यूम, ये आपको किस कलर से दिखाई देती है? ब्लू कलर से दिखाई देती है। तो पिंक कलर कॉल साइड में, नोट कर लीजिए, कॉल साइड में पिंक कलर सबसे हाईएस्ट वाला नंबर होता है। कॉल साइड में पिंक कलर सबसे हाईएस्ट वाला नंबर होता है, और कॉल साइड में ब्लू कलर सबसे हाईएस्ट वाला वॉल्यूम होता है। पिंक कलर सबसे हाईएस्ट वाली वाई होती है और ब्लू कलर सबसे हाईएस्ट वाली वॉल्यूम होती है कॉल साइड में। पुट साइड में ग्रीन कलर सबसे हाईएस्ट वाली वॉल्यूम होती है। पुट साइड में ग्रीन कलर सबसे हाईएस्ट वाली वॉल्यूम होती है।
और पुट साइड में ब्लू कलर, सॉरी सबसे हाईएस्ट वाली ओआई होती है ग्रीन कलर। पुट साइड में ग्रीन कलर सबसे हाईएस्ट वाली ओआई होती है। पुट साइड में ग्रीन कलर सबसे हाईएस्ट वाली ओआई होती है और पुट साइड में ब्लू कलर सबसे हाईएस्ट वाली वॉल्यूम होती है। ठीक है, सबसे हाईएस्ट वाली वॉल्यूम होती है। येलो कलर चाहे जिस भी साइड हो वो सेकेंड हाईएस्ट है। येलो कलर चाहे जिस भी साइड हो वो सेकेंड हाईएस्ट है। इतनी देर से नहीं लिख रहे थे, अब फिर रिपीट करें। ये लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नहीं करें, क्यों क्यों नहीं करें रिपीट? लिख लिए? चलिए अब समझिए आप। जब तक बारीकी से समझेंगे नहीं तब तक ट्रेड नहीं कर पाएंगे ना, याद हो गया। जब तक बारीकी से समझेंगे नहीं तब तक ट्रेड नहीं कर पाएंगे। देखिए चार ही कलर हैं, पिंक है, ग्रीन है, ब्लू है, येलो है। पिंक है, ग्रीन है, ब्लू है, येलो है। पिंक कलर कॉल साइड में हाईएस्ट होता है तो पुट साइड में लोएस्ट होता है। ग्रीन कलर कॉल साइड में लोएस्ट होता है तो पुट साइड में हाईएस्ट होता है। ब्लू कलर दोनों तरफ हाईएस्ट होता है, येलो कलर दोनों तरफ सेकंड हाईएस्ट होता है। आसान सी बात है, ज्यादा कठिन बात नहीं है। आसान सी बात है, ज्यादा कठिन बात नहीं है। चार रंग है, नीला, पीला, हरा, गुलाबी। गाना है ना, होली वाला गाना, उसी गाने के बेस पे बना हुआ है। नीला, पीला, हरा, गुलाबी, कच्चा पक्का रंग है। गाना याद है ना? तो ब्लू वाला हाईएस्ट वॉल्यूम दोनों तरफ, ठीक है। ग्रीन वाला कॉल साइड में लोएस्ट, पुट साइड में हाईएस्ट। पिंक वाला कॉल साइड में हाईएस्ट, पुट साइड में लोएस्ट। और येलो वाला दोनों तरफ सेकंड हाईएस्ट। नहीं नहीं, अप जाता है डाउन जाता है वो सब बातें बाद में करेंगे, अभी अप डाउन की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अभी अप डाउन की बात नहीं कर रहे हैं, वो सब बातें बाद में करेंगे। अभी फंडामेंटल तो बनाए ना, बेस तो बनाए ना, बेस तो बनाए ना। फंडामेंटल्स जब अच्छे हो जाएंगे फिर आगे की बात करेंगे, ठीक है। चलिए, नहीं 5 मिनट एनफ होता है योगेश सर। पांच मिनट एनफ होता है। चलिए अब आगे की बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट कहां पर है? 17,800 पर है। सबसे बड़ी वॉल्यूम कहां पर है? 17,700 पर है। इनमें से इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब क्या है बताइए, वॉल्यूम या वाई? इनमें से इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब क्या है बताइए, वॉल्यूम या वाई? इनमें से इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब क्या है बताइए, वॉल्यूम या वाई? वॉल्यूम ज्यादा करीब है। तो ये फिर रेजिस्टेंस हो गया। किसका रेजिस्टेंस है ये, वॉल्यूम का रेजिस्टेंस या वाई का रेजिस्टेंस? किसका रेजिस्टेंस है ये, वॉल्यूम का रेजिस्टेंस या ओपन इंटरेस्ट का रेजिस्टेंस? वॉल्यूम का रेजिस्टेंस है, वॉल्यूम का रेजिस्टेंस है। अब एक चीज बताइए, अब एक चीज बताइए, आप इसको यहां से धक्का लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई यहां से ऊपर मत जाना,
कितने लोग मिलके पुश करने की कोशिश कर रहे हैं? मान लीजिए 10,000 लोग मिलके पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। कितने लोग मिलके पुश करने की कोशिश कर रहे हैं? सपोज करिए 10,000 लोग मिलके और इस इमेजिनरी लाइन को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां से ऊपर मत जाना। उस 10,000 में से आउट ऑफ 10,000 1,000 अगर 1,000 को अगर ये लगे कि नहीं भाई साहब यहां तो हम लोग रोक ही नहीं पा रहे हैं, झूठी मेहनत कर रहे हैं, चलो यहां से हटो और 800 वाले पर जाके लग जाओ, यहां से हम लोग पुश करेंगे, वो जगह सही नहीं है, वो जगह तो तोड़ देगा बाजार और आ जाएगा 800 तक, तो 800 से हम लोग पुश करेंगे, तो क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? मेरे ख्याल से ज्यादा कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 10,000 लोग रोक रहे थे, 1,000 लोग ठीक है चले गए, 9,000 लोग तो अभी भी रोक रहे हैं ना। 9,000 तो अभी भी रोक रहे हैं ना। क्या 1,000 के सोच बदल लेने से हम अपनी सोच बदल लें? क्या 1,000 के सोच बदल लेने से हम अपनी सोच बदल लें? नहीं। मेजॉरिटी अभी भी किस तरफ है? मेजॉरिटी अभी भी ये कह रही है, देखिए कुछ लोग बोल रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा। भैया आपको वो बाकी के 9,000 नहीं दिखाई दे रहे हैं? बाकी के 9,000 नहीं दिखाई दे रहे हैं? मेजॉरिटी तो 9,000 की है ना। उधर तो 1,000 ही गए ना अभी। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? आपको बाकी के 9,000 पर भरोसा होना चाहिए कि 1,000 जो भाग गए उनके ऊपर भरोसा होना चाहिए? 1,000 जो भाग गए उनके ऊपर क्या भरोसा करें? चलिए 1,000 के बजाय अगर 3,000 भाग गए होते तो थोड़ा हम सोचना शुरू करते कि भैया 3,000 लोग चले गए, लेकिन फिर भी अभी हम 7,000 पर ही भरोसा करते। अभी हम 7,000 पर ही भरोसा करते। 3,000 असल में 3,000 चले नहीं जाते हैं। एक्चुअली में असल में 3,000 चले नहीं जाते हैं। असल में ऐसा होता है कि 10,000 तो वहां है, वो 10,000 ऑलरेडी इंक्रीज हो रहे हैं। असल में होता क्या है कि पहले यहां पर 8,000 पर 1,000 और लोग आके यहां पुश कर रहे हैं, हम लोग आगे से पुश कर रहे हैं 10,000 लोग, पीछे भी हमारे देख रहे हैं कि उधर 700 के बजाय 800 पर कुछ लोग पुश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं 700 वाले तुम लोग गलत हो। ये 1,000 लोग इन 10,000 को कह रहे हैं कि नहीं तुम लोग गलत हो। क्या फर्क पड़ता है? चिल्लाने दीजिए, कहने दीजिए कि गलत हो तो हो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क पड़ेगा क्या? चिल्लाओ, क्या ठीक है, हम तो सही है ना। लेकिन अगर 4,000 लोग कहने लगे कि नहीं तुम लोग गलत हो, तो भी हम कहेंगे नहीं हम 10,000 है, तुम सिर्फ 4,000 हो। ठीक है, कहते रहो, चिल्लाते रहो, हमको क्या फर्क पड़ता है। 6,000 लोग कहने लगे कि नहीं तुम गलत हो, हम फिर भी हम 10,000 है, चिल्लाते रहो, तुम 6,000 हो तो हो। 7,000 लोग कहने लगे कि तुम गलत हो। अब हमारा दिमाग थोड़ा प्रेशर में तो आएगा कि 10,000 लोगों को 7,000 लोग मिलके कह रहे हैं कि तुम गलत हो, मतलब शायद कुछ बात तो है। सही है। और जैसे ही मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताता हूं, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अब इसके आगे की बात बताता हूं, इसका कोई मैथमेटिकल रूल नहीं है, कोई डिराइव्ड फॉर्मूला नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो दिया है वो मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से दिया और ये गजब का काम करता है। मेरे को खुद ही यकीन नहीं आता है कि मैंने वो नंबर जो दिया, येलो होने के बाद ही मूवमेंट होता है, इतना सटीक वो नंबर है। लेकिन एक दिन में नहीं आया, बहुत सारे एक्सपीरियंस के बाद आया। 75% लोग, मतलब 10,000 लोग अगर यहां रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जब तक 7,499 यहां पर रोक रहे हैं,
तब तक तो ये बाजार इनके 700 वालों 10,000 के ही कंट्रोल में है। लेकिन जैसे ही यहां पर 7,500 हुआ, 75%, वैसे ही इन लोगों का भरोसा 700 वालों का टूट जाता है। अब उनको अपने ऊपर भरोसा नहीं रह जाता है और 99.9999% केसेस में मैंने देखा है कि फिर बाजार इस रेजिस्टेंस को तोड़ देता है। तो ये वॉल्यूम का रेजिस्टेंस है। वॉल्यूम इसको बैक कर रही है, इसको रोक रही है। और वॉल्यूम क्या लिखा हुआ है? वॉल्यूम क्या लिखा हुआ है? वॉल्यूम लिखा हुआ है यहां पर स्ट्रॉन्ग, मतलब मजबूत। ये मजबूत है। क्या है? मजबूत है, मतलब मजबूती से रोक रही है। इनका मनोबल अभी ऊंचा है। इनका मनोबल कमजोर कब होगा? इनका मनोबल कमजोर कब होगा? जब ये लोग यहां से ये सोचने लगे कि नहीं, जो 800 वाले हैं वो ज्यादा सही सोच रहे हैं, तो इनका मनोबल कमजोर हो जाएगा। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? क्योंकि ये चाहते हैं कि बाजार 700 पर रुक जाए। लेकिन जिस पल से इनको ये लगने लगा कि नहीं, बाजार 700 पे नहीं 800 पे रुकेगा, उसी पल से ये पुट वाले हावी होना शुरू हो जाएंगे और बाजार को पुश करना शुरू कर देंगे 800 की तरफ। 800 की तरफ। और जिस पल से, वो पल कब आएगा? वो पल तब आएगा जब ये वॉल्यूम, अब ये बताइए ऑप्शन चेन में क्या है? ऑप्शन चेन में बॉटम यहां होता है और ऑप्शन चेन में टॉप यहां होता है। ऑप्शन चेन में बॉटम वहां होता है और टॉप यहां होता है। अब बताइए, क्या ये वॉल्यूम, अगर यहां पर नई वॉल्यूम जो क्रिएट हो रही है, वो अगर ये मादा रखने लगे कि ये इससे बड़ी हो सकती है, तो मतलब क्या हुआ? ये वॉल्यूम किस तरफ शिफ्ट होने की कोशिश कर रही है? टॉप की तरफ या बॉटम की तरफ? टॉप की तरफ या बॉटम की तरफ? टॉप की तरफ या बॉटम की तरफ? टॉप की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश कर रही है। और जैसे ही ये कोशिश करने लगेगी, वैसे ही इस वॉल्यूम को क्या बोलेंगे? इस वाली वॉल्यूम को क्या मजबूत बोलते रहेंगे? इस वॉल्यूम को क्या मजबूत बोलते रहेंगे या कमजोर समझना शुरू कर देंगे? क्या स्ट्रांग बोलते रहेंगे या वीक समझना शुरू कर देंगे? डे 1 वाले लोग बताएं, क्या स्ट्रांग बोलते रहेंगे या वीक समझना शुरू कर देंगे? वीक समझना शुरू कर देंगे ना। डे 2 वाले लोग बताइएगा। और वीक किस तरफ समझे? ये वीक है तो किस तरफ भाग रही है? टॉप की तरफ भाग रही है या बॉटम की तरफ भाग रही है? टॉप की तरफ भाग रही है। तो मतलब कह सकते हैं कि वीक टुवर्ड्स टॉप। क्या ये बात कह सकते हैं कि वीक टुवर्ड्स टॉप? कहना कोई गलत होगा क्या कि टॉप की तरफ ये वॉल्यूम कमजोर है? पहले हफ्ते वाले लोग बताएं, फर्स्ट वीक वाले लोग नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्यों नहीं कह सकते? मूविंग टुवर्ड्स टॉप नहीं, क्योंकि ये वॉल्यूम थोड़ी मूव हो रही है। वॉल्यूम थोड़ी मूव हो रही है। वॉल्यूम तो अपनी जगह स्टेबल है। ये 30 लाख 33 लाख है, नया जनरेट हो रहा है यहां पर, मूव नहीं हो रही है, नया जनरेट हो रहा है। आई बात समझ में? तो वीक टुवर्ड्स टॉप, कमजोर है टॉप की तरफ, ऐसा कहेंगे तब जबकि यहां लिखा होगा, यहां पे लिख के आएगा। मतलब जब इस वाले बॉक्स का या किसी भी बॉक्स का इसके टॉप की तरफ से कॉलम का कलर येलो हो जाएगा, तो वो वीक टुवर्ड्स टॉप कहलाने लगेगी। जैसे इस ओपन इंटरेस्ट को देखिए, यहां पर 1,65,000 का ओपन इंटरेस्ट है और यहां पर 1,55,000 का ओपन इंटरेस्ट है। तो मतलब 165 और 155 को देखें तो 155 वाला कभी भी 165 से ज्यादा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कभी भी ऐसा चांस आ सकता है कि 155 वाला 165 से ज्यादा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो क्या किस तरफ शिफ्ट होगा अगर हो गया तो रेजिस्टेंस किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा? टॉप की तरफ या बॉटम की तरफ? बॉटम की तरफ। ओ आई सॉरी,
वाई किस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, टॉप की तरफ या बॉटम की तरफ? तो टॉप की तरफ। तो अभी फिलहाल कितने परसेंट चांस है कि ये वाई टॉप की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, ऊपर लिखा हुआ है। अभी फिलहाल कितने परसेंट चांस हैं कि ये वाई टॉप की तरफ शिफ्ट हो जाएगी? 94% चांस है। 94% चांस है। अच्छा एक चीज बताइए, अब 800 के कॉन्टेक्स्ट में रख के बताइए। सपोज करिए कि आप 800 पर, आप ही 800 वाले वाई हैं, आप खुद ही हैं 800 वाली वाई, आप खुद ही हैं 800 वाली वाई। ये 94% से 93% हो गया। तो आप मजबूत हुए या कमजोर हुए? आप मजबूत हुए या कमजोर हुए? 94% आप कमजोर थे, अब आप 93% कमजोर रह गए। तो पहले से मजबूत हो गए या पहले से कमजोर हो गए? पहले से स्ट्रांग हुए ना भाई साहब। पहले आप 94% वीक थे, अब आप सिर्फ 93% वीक हैं। तो पहले से स्ट्रांग हुए ना। पहले आप 94% वीक थे, अब आप सिर्फ 90% वीक हैं और स्ट्रांग हो गए। पहले आप 90% वीक थे, अब आप 85% वीक हैं, मतलब और स्ट्रांग हो गए। पहले आप 85% वीक थे, अब आप 92% वीक हैं, मतलब पहले आप 85% वीक थे, अब आप 92% वीक हैं, मतलब कमजोर हो गए आप। पहले आप 92% वीक थे, अब आप 99% वीक हैं, मतलब और कमजोर हो गए आप। और पहले आप 99% वीक थे टॉप की तरफ, अब आप हाईएस्ट रह ही नहीं गए, अब आप सेकेंड हाईएस्ट हो गए, क्योंकि हाईएस्ट ये बन गया। मतलब आपका हाईएस्ट का अस्तित्व खत्म हो गया। आपका हाईएस्ट का अस्तित्व खत्म हो गया। और जैसे ही आपका हाईएस्ट का अस्तित्व खत्म होगा, वैसे ही अब आपको लोग ध्यान देना बंद कर दिए। भूतपूर्व नेता हो गए आप, अब कोई नहीं पूछता आपको, अब आप भूतपूर्व नेता हैं। क्या है? भूतपूर्व। अब किसको लोग पूछते हैं? अब इसको लोग पूछते हैं। अब किसको लोग पूछते हैं? अब इसको लोग पूछते हैं कि भाई तुम मजबूत हो कि कमजोर हो। अब तो इससे पूछेंगे ना, अब तो आपसे पूछना बंद कि तुम मजबूत हो कि कमजोर हो। अब इससे पूछेंगे कि आप मजबूत हो कि कमजोर हो। और जब इससे लोग पूछेंगे तो आप इसके सामने कौन है टक्कर में? इसके सामने कौन टक्कर में? आप ही तो हैं। इसके सामने कौन टक्कर में है? आप ही तो टक्कर में है। कितने टक्कर में है? 99%, 99.5% वीक। किधर की तरफ वीक? किधर की तरफ वीक? बॉटम की तरफ या टॉप की तरफ? बॉटम की तरफ या टॉप की तरफ? बॉटम की तरफ अब कमजोर 99%। बॉटम की तरफ अब कमजोर 99%। अब क्या होगा? आप ताकत लगाएंगे, 800 वाला ताकत लगाएगा कि कैसे भी करके हम फिर 100% हो जाएं। और 18,000 वाला ये ताकत लगाएगा, क्योंकि इतनी देर से लगाते चला रहा है, तो ये लगाएगा कि चलो अब इसको एकदम ही नामो निशा मिटा दो। तो नामो निशा मिटाने के लिए ये स्ट्रांग होने की कोशिश करेगा। अब आप 99% वीक टुवर्ड्स बॉटम। पहले 99 थे, अब 94 हो गए। तो क्या हुए? पहले से मजबूत हुए या और कमजोर हो गए? 99% वीक थे आप, अब 94 हो गए। तो 18,000 वाला मजबूत हुआ, आप तो कमजोर हो गए ना। आप यहीं खड़े रहिए, आप मत जाइए वहां, आप यहीं खड़े रहिए। आप तो कमजोर हो गए ना। अब आप कमजोर हो गए, 94% हो गए। पहले 94 थे, फिर 88 हो गए। अब क्या हुआ? और कमजोर हो गए। अगर आप कमजोर हुए मतलब सामने वाला मजबूत हुआ 18,000। पहले आप 84 थे, अब आप 76 हो गए, मतलब क्या? और कमजोर। और 18,000 और मजबूत हो गया। पहले आप 76 थे, अब आप 74 हो गए, मतलब क्या? अब आपका येलो कलर भी छीन गया आपसे। अब कुछ नहीं रह गए आप अब कॉमन मैन हो गए। जैसे ये सारे कॉमन मैन है ना, ये सब बिना कलर वाले, वैसे हो गए अब आप।
ऐसे हो गया। अब ऐसे हो गया। चलते हैं, कुछ मजेदार इसकी एग्जाम्पल और देखने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिएगा। मॉर्निंग का 9:19 AM, 9:19। 22,000 का वॉल्यूम यहां पर है और 18,000 का वॉल्यूम यहां पर है। किसी एक जगह पे अपने आप को रख लीजिए, किसी एक जगह पे अपने आप को रख लीजिए, 22,000 पर ही रख लीजिए अपने आप को। यू आर 22,000। अब बताइए, अब आपको कॉम्पीट करने वाला 84% चांस रखता है कि वो आपका ब्लू कलर छीन लेगा। एटी 4% चांस। समय ऊपर देखिएगा और कलर यहां देखिएगा। देखिए, अब 97% चांस रखता है कि वो आपका ब्लू कलर छीन लेगा। बताइए, आप पहले से मजबूत हुए या कमजोर हुए? बताइए, आप पहले से मजबूत हुए या कमजोर हुए? और कमजोर हो गए ना आप, वीक हो गए। वीक टुवर्ड्स टॉप है। स्ट्राइक प्राइसेस का ध्यान रखें, थोड़ा और समय दीजिए। 93%, थोड़ी मजबूती आपकी बढ़ी, और समय दीजिए। 93.6% स्टेबिलिटी चल रही है, दोनों बराबर बराबर लड़ रहे हैं। 700 वाला चाहता है कि वो ब्लू हो जाए, आप चाहते हैं कि नहीं, आपका ब्लू कलर स्टेबल रहे। 94.98%, थोड़ी कमजोरी हो रही है भाई साहब। बचा सकते हैं तो बचा लीजिए अपने आप को। 95.3%, थोड़ा और कमजोर हो गए आप। 700 डोमिनेट कर रहा है आपको। 94, ठीक है, थोड़ी लड़ाई अब आपकी तरफ झुकी, लेकिन कंफ्यूजन चल रहा है। 97 डोमिनेशन बढ़ गया, 700 का डोमिनेट कर रहा है आपको। आपको गेम से बाहर करने की कोशिश कर रहा है भाई साहब। कुछ तो करिए, कुछ तो करिए जिससे आप गेम से बाहर ना हो। 93%, अब कौन सा 93%, ये देखिए क्या हो गया आपके साथ, क्या हो गया आपके साथ। आपका ब्लू कलर छीन गया भाई साहब। किसने छीन लिया? किसने छीन लिया? 700 ने छीन लिया। 600 ने नहीं, 600 तो आप ही थे। किसने छीन लिया? 700 ने छीन लिया। और चीन को आपको क्या कर दिया? चीन के आपको और कमजोर कर दिया, 88% कर दिया चीन के, और कमजोर कर दिया 88%। थोड़ा और पीछे जाएं, देखिए थोड़ा और पीछे जाएं। यहां चले आए, ये देखिए यहां से 9:31 पर आप 94% वीक थे। 9:33 पर आप 97% कमजोर थे। 9:35 पर आपका हाईएस्ट होने का तमगा छीन लिया गया, और अब ये 96% कमजोर हो गया, क्योंकि अब आपके लिए बात नहीं हो रही, अब इसके लिए बात हो रही है।
अब 700 वाला 96% कमजोर हो गया, मतलब अब 700 के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। 700 आपसे चालाक निकला भैया, धीरे धीरे वो आपको और कमजोर कर रहा है। 93% अब आप रह गए, अब आप 91% रह गए, वो 91% कमजोर रह गया, मतलब उसकी मजबूती बढ़ रही है। वो 91% कमजोर रह गया, अब वो 88% सिर्फ कमजोर रह गया। 88%, 90% थोड़ी लड़ाई आपने दिखाई, 91 थोड़ी और लड़ाई आपने दिखाई, 91 थोड़ी और लड़ाई अब आप दिखा रहे हैं, 92 फिर से गेम में वापस आ रहे हैं आप, 93 अब आप फिर से गेम में वापस आ रहे हैं, 700 से लड़ने में, लड़ाई में आप फिर से वापस आ रहे हैं। 93%, 93.64%। आप कहते हैं ऐसे कैसे ब्लू कलर लेके चले जाओगे, ब्लू कलर तो मेरा है, हाईएस्ट तो हम हैं, ऐसे कैसे छीन लोगे। धीरे धीरे जैसे जैसे ये परसेंटेज बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे आप फिर से गेम में वापिस आ रहे हो, सपोर्ट बनने की होड़ में वापिस आ रहे हो आप। इसका मतलब क्या हुआ, आप बाजार को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। 94.88%, 95.32%। 95.88%। समय हो गया 10:07 AM, 10:07 सुबह का। 96 वापस से पूरी लड़ाई में हो आप कभी भी वापस से 700 वाले का हाईएस्ट होने का तमगा छीन सकते हो, और आपने छीन लिया। नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। वो 77 इसलिए दिखने लगा क्योंकि थोड़ा मार्केट एक्स्ट्रा नीचे आया है अभी, क्योंकि आप अट्रैक्ट कर रहे हो बाजार को, इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा नीचे आया है, इसलिए वो 76 दिखाई देने लगा, क्योंकि अब वो इसके कॉन्टेक्स्ट में इसको दिखाने लगा। ये क्राइटेरिया से बाहर हो गया ना, ये क्राइटेरिया से बाहर हो गया ना, इसलिए। लेकिन ये नंबर्स देखते रहिए, 633 और 640। 33 is very close to beat 640। 33 is very close to beat 640। अब ये लीजिए, ये 33 बड़ा हो गया और 640 क्या हो गया, फिर से आपने वापस से ब्लू कलर छीन लिया, किससे, 700 से, और अब आप वीक टुवर्ड्स टॉप हो गए। तो आया समझ कि ये परसेंटेज की लड़ाई क्या होती है। सब कोई, हर कोई वॉल्यूम, हर वॉल्यूम अपने आप में चाहत रखती है कि वो टॉप बन जाए, और जब टॉप बन जाएगी तो उसके रास्ते आसान नहीं रहेंगे, अगला तुरंत फिर उससे लड़ना शुरू कर देगा। वो चाहेगा कि वो टॉप बन जाए, और ये लड़ाई हमेशा चलती रहती है। हर वॉल्यूम चाहती है कि वो अपने आप में टॉप बन जाए, हर वॉल्यूम ये बात चाहती है कि वो लीड करे, वो टॉप करे, वो सबसे ऊपर रहे। बन कोई कोई पाती है, लेकिन दूसरी वाली उससे लड़ती रहती है, दूसरे स्ट्राइक प्राइस पर भी वो लड़ाई जारी रहती है। तो एक बार वीक टुवर्ड्स टॉप हैं आप, तो कभी भी वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाएंगे। आप नहीं होंगे, आप तो अपनी जगह पर हैं, असल में दूसरा वाला वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया। आई बात समझ में, जो आपको नहीं समझ में आता था पहले। असल में आप वीक टुवर्ड्स बॉटम थोड़े हुए, ये वीक टुवर्ड्स बॉटम था, तो क्या अभी यही वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया है? क्या 17,700 ही वीक टुवर्ड्स टॉप हुआ है? नहीं, अब 600 ने 700 से हाईएस्ट का टाइटल छीन लिया है, तो 600 वीक टुवर्ड्स टॉप हुआ असल में। आई बात समझ में? किसके कॉन्टेक्स्ट में वो बात कही जा रही है, इस बात को समझिए कि 700 के कॉन्टेक्स्ट में कह रहे थे आप तो वीक टुवर्ड्स बॉटम था, 600 के कॉन्टेक्स्ट में कहने लगे तो तुरंत ही वीक टुवर्ड्स टॉप आपने कह दिया, और उसी के कॉन्टेक्स्ट में कही जाएगी जो कि ब्लू है।
उसी के कॉन्टेक्स्ट में कही जाएगी जो कि ब्लू है। 74.99999% तक ये सपोर्ट स्ट्रांग कहलाता है, या फिर ये वॉल्यूम या ओपन इंटरेस्ट स्ट्रांग कहलाता है। और जैसे ही 75% हुआ, वो वीक की कैटेगरी में आ जाएगा, कमजोर की कैटेगरी में। मतलब इसको स्ट्रांग होने के लिए कहां तक की डिस्टेंस तय करनी पड़ेगी? 99 से लेके 75 तक की। देखिए, दिखाता हूं मैं आपको कैसे डिस्टेंस तय होती है, प्ले कर देता हूं। 98.6% वीक टुवर्ड्स टॉप, 98.6% वीक टुवर्ड्स टॉप, 97.73% वीक टुवर्ड्स टॉप, 96%, 94%, 91%, 90%, 87%, 85%, 84%, 82%, 81%, 81%, 80%, 79, 79, 78, 77, 77, 76, 76, 76। अभी देखिए वीक टुवर्ड्स टॉप है 75.01, स्टिल वीक टुवर्ड्स टॉप, और 75.05 वीक टुवर्ड्स बॉटम होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही इससे पीछा छूटा, इससे एक बड़ा नंबर यहां और खड़ा था जो कह रहा था कि भैया वहां से छूटे तो इधर आ जाओ, अब मेरे से लड़ो। तो 75%, तो 600 वाला कहता है आज सुबह में कि भैया वो तो पूरा ले लिया था एक बार मेरा, तुम तो अभी शुरू हुए हो, बचपन में जन्म लिए हो, तुमको तो उड़ाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा मुझे। 75.33%, 75.4%, और खत्म, स्ट्रांग हो गया। अब दोनों में से कोई भी इसको वीक नहीं कह रहा है, दोनों में से कोई भी इसके साथ कॉम्पीट नहीं कर रहा है, क्योंकि दोनों 75% से कम हो गए। अब ये अकेला बचा अपने आप में स्ट्रांग। आई बात समझ में? आई बात समझ में? है मजेदार? कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या, आखिर वो क्या बनाया गया है? 75% कहां पढ़ा आपने? अरे यहाँ एरो लगा के गोला बनाया हुआ था, आपने नहीं देखा? यहाँ पे परसेंटेज इतनी देर से यहीं पे तो दिखाई दे रहा था, अब हो गया खत्म। वो फिर प्रीवियस में जाएंगे तो दिखेगा। देखिए, दिखा 75.4%। पढ़ लीजिए, पढ़ पाए आप भी? पढ़े हैं? समझने में आपको इतना वक्त लग रहा है, बनाने में कितना वक्त लगेगा, लगा होगा हमको? पहली बार जब सोचे होंगे तो कितना वक्त लगा होगा, सोच के देखिए। प्रमोद सुरजी, शायद ये आपका फर्स्ट वीक है, कोई बात नहीं। अरे फिर वही बात, पी परचेज, सी परचेज में कहाँ लगे हुए हैं सीए साहब? अभी वो सब बात की बातें हैं, लास्ट में देखा जाएगा ना। हैं? लास्ट में देखा जाएगा। जान दीजिए, ऊपर से इस वीडियो को 10-20 बार देखिएगा, प्रैक्टिकल मार्केट देखिएगा, वीडियो देखिएगा। कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी साइड हो, मैं अभी वो सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात कर ही नहीं रहा हूं, मैं एक पर्टिकुलर वॉल्यूम या पर्टिकुलर ओआई की बात कर रहा हूं कि वो वहां से कहां जा रहा है और कहां से वापस आ रहा है। मैं बस सिर्फ और सिर्फ उसके परसेंटेज का गेम आपको समझाना चाह रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ। नहीं भाई साहब, हेमंत साहब, बिल्कुल नहीं, गलती मत करिएगा ऐसी कोई। चलिए अब आगे की बात समझने की कोशिश करते हैं। जिनको नहीं समझ में उनको आएगा धीरे धीरे समझ में, टेंशन मत लीजिए। एक दिन की बात नहीं है, समय लगेगा भैया, बहुत समय लगेगा। जो चीज आप एक दिन, 1 महीने या 2 महीने या 3 महीने या 6 महीने या 1 साल में समझने की कोशिश करते हैं, उस पर्टिकुलर चीज पर मैं पिछले लगभग
9 सालों से लगा हुआ हूं, 9 इयर्स, 9 इयर्स। आपको एक हफ्ते में समझना है। अरे अभी क्लास चल रही है अंकित जी, आई बात समझ में? चलिए, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होते हैं? अभी सिग्निफिकेंस एक लाइन में समझा दो राकेश कुमार सर, या समय देंगे? तो समय है आपके पास थोड़ा, कि 1 लाइन में समझा दूं? बोलिए, जैसा आप आदेश करें। थोड़ा अगर आपके पास समय हो, इजाजत हो, अगर आपकी 2-3 दिन लगेगा हमको समझाने में आपको किसका सिग्निफिकेंस क्या है स्टेप बाय स्टेप, तो अगर आप इजाजत दे तो, नहीं तो 1 लाइनर भी सिखा सकते हैं, जैसा आप बोलिए। चलिए आगे बात करते हैं। कोई चीज के बेस बनाई जाती है और बेस बनाने का सिग्निफिकेंस होता है। मेरा घर बनना शुरू हुआ, 5 मंजिल का घर बनाना था, और ठेकेदार साहब आए और पहले 10 फीट का गड्ढा खोद दिया। मैंने कहा यार तुमने 10 फीट का गड्ढा खोद दिया, क्यों खोद दिया? ये कौन सा तरीका होता है घर बनाने का?